स्वधर्म कैसे पहचाने? क्या है स्वधर्म? कैसे जाने मैं क्या होने को पैदा हुआ हूं? कैसे जाने कि मैं कुछ और होने में तो नहीं लगा हूं? कैसे पहचाने कि मैंने किसी परधर्म को ही तो नहीं पकड़ लिया है? पहचान हो सकती, सूक्ष्म होंगे पहचान के सूत्र, लेकिन 2-3 सूत्र आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात, अगर आप दुखी हैं जीवन में तो पक्का समझ लेना कि आप स्वधर्म से च्युत हुए, स्वधर्म से च्युत हो रहे हैं। क्योंकि जहां भी स्वधर्म की यात्रा होती वहीं आनंद फलित होता है। अशांत हो यदि तो जान लेना कि परधर्म के पीछे चल रहे हैं। रुक जाना, पुनः सोच लेना, फिर से विचार कर लेना, रिकंसिडर कर लेना कि जो यात्रा चुनी, जो कर रहे हैं, उससे दुख और पीड़ा, अशांति बढ़ती है तो निश्चित ही वो मार्ग मेरा नहीं। शांति बढ़े तो स्वधर्म के निकट चल रहे हैं आप, अशांति बढ़े तो स्वधर्म से च्युत हो रहे हैं आप। शांति मापदंड है। दूसरा, यदि कोई स्वधर्म के साथ साथ चल रहा हो तो उसके जीवन में स्वीकार का भाव बढ़ता जाएगा, अस्वीकार का भाव कम होता जाएगा। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो चीजों को स्वीकार करने लगेगा। क्योंकि जिसके भीतर भी जरा सा आनंद आया उसके बाहर स्वीकृति आने लगती है, वो चीजों को स्वीकार करने लगता है, अर्थात संतुष्ट होने लगता है। अगर स्वधर्म के अनुकूल न चलता हो तो असंतुष्ट होता चला जाता, अस्वीकार करने लगता है। हर चीज के प्रति दुश्मन की दृष्टि आ जाती, दोस्त की नहीं। हर चीज के प्रति इंकार, नो, यस, हां का भाव नहीं, हर चीज के प्रति इंकार आ जाता। तीसरी बात, स्वधर्म के अनुकूल अगर जाना हो तो सिर्फ बाहर की चीजों में उलझा रहकर कोई व्यक्ति कभी नहीं जा सकता। दैनंदिन कामों में पता ही नहीं चलता कि स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है। जिसे स्वधर्म की खोज करनी हो उसे बाहर की दुनिया से कम 24 घंटे में घंटे भर के लिए बिल्कुल छुट्टी ले लेनी चाहिए और भीतर की दुनिया में डूब जाना चाहिए। कर देने चाहिए द्वार बंद बाहर के, कह देना चाहिए बाहर के जगत को बाहर, और अब मैं होता भीतर। सब इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर घंटे भर के लिए डूब जाना चाहिए। वहीं पता चलेगा उस रहस्य का जो स्व है, जो निजता है। वहीं से सूत्र मिलेंगे, ध्वनि सुनाई पड़ेगी, वहीं से इशारे मिलेंगे और धीरे धीरे इशारे गहरे होते चले जाते हैं। पहले आवाज बड़ी छोटी होती, ये आखिरी सूत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसे ठीक से ख्याल में ले लेंगे। स्वधर्म का पता अंतर की वाणी के अतिरिक्त और कहीं से नहीं चलता है। पहले मैंने 2 लक्षण की बात कही कि इससे आप पता लगा लेना कि जिंदगी ठीक मार्गों से जा रही या नहीं, और तीसरे से मैं आपके स्वधर्म के केंद्र को ही छू लेने की सूचना देता हूं। घंटे भर के लिए 24 घंटे में बंद कर देना, बाहर की दुनिया को भूल जाना, छोड़ देना, सब बाहर का बाहर, अपने भीतर डुबकी लगा जाना। उस डुबकी में धीरे धीरे भीतर की अंतर्वाणी सुनाई पड़नी शुरू होगी। सबके भीतर छिपा है वो, द स्टिल स्मॉल वॉइस, छोटी है आवाज, धीमी, नाजुक, सूक्ष्म। केवल वे ही सुन सकते जो उतनी सूक्ष्म आवाज को सुनने के लिए अपने को ट्रेन करते, प्रशिक्षित करते। जल्दी ना करें, 1 घंटा तय कर लें स्वधर्म की खोज के लिए। आपको पता नहीं, लेकिन आपकी अंतरात्मा को पता है कि क्या है आपका स्वधर्म। आंख बंद करें, मौन हो जाएं, चुप बैठ के सुन। मौन, सिर्फ भीतर ध्यान को करके सुनने की कोशिश करें कि भीतर कोई बोलता है, कोई आवाज। बहुत सी आवाजें सुनाई पड़ेंगी, पहचानने में कठिनाई न होगी कि ये बाहर की आवाजें।
मित्रों के शब्द याद आएंगे, शत्रुओं के शब्द, दुकान, बाजार, मंदिर, शास्त्र, सब शब्द याद आएंगे। पहचान सकेंगे भली भांति बाहर के सुने हुए। छोड़ दें, उन पर ध्यान न दें और भीतर और प्रतीक्षा करते रहें। अगर 3 महीने कोई सिर्फ 1 घंटा चुप बैठकर प्रतीक्षा कर सके धैर्य से, तो उसे भीतर की आवाज का पता चलना शुरू हो जाएगा। और एक बार भीतर का स्वर पकड़ लिया जाए तो आपको फिर जिंदगी में किसी से सलाह लेने की जरूरत न पड़ेगी। जब भी जरूरत हो आंख बंद करें और भीतर से सलाह ले लें, पूछ लें भीतर से कि क्या करना है, और स्वधर्म की यात्रा पर आप चल पड़ेंगे। क्योंकि भीतर से स्वधर्म की ही आवाज आती है, भीतर से कभी परधर्म की आवाज नहीं आती। परधर्म की आवाज सदा बाहर से आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की इनर वॉइस, अंतर्वाणी को नहीं सुन पाता, वो व्यक्ति कभी स्वधर्म के तप को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन सब हो सकते हैं, सबके पास वो अंतर्वाणी का स्रोत है। जन्म के साथ ही वो स्रोत है, जीवन के साथ ही वो स्रोत, बस हमें उसका कोई स्मरण नहीं। हमने कभी उसे टेप भी नहीं किया, हमने कभी उसे खटकाया भी नहीं, हमने कभी उसे जगाया भी नहीं, हमने कभी कानों को प्रशिक्षित भी नहीं किया कि वो सूक्ष्म आवाज को पकड़ लें। जीसस या बुद्ध या महावीर भीतर की आवाज से जीते। भीतर की आवाज जो कह देती वही। इसमें एक बात और आपको ख्याल दिला दूं कि भीतर की आवाज एक बार सुनाई पड़नी शुरू हो जाए तो आपको अपना गुरु मिल गया। वो गुरु भीतर बैठा हुआ है। लेकिन हम सब बाहर गुरु को खोजते फिरते। गुरु भीतर बैठा हुआ है। परमात्मा ने प्रत्येक को वो विवेक, वो अंतःकरण, वो कॉन्शियंस, वो अंतर की वाणी दी है, जिससे अगर हम पूछना शुरू कर दें तो उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं, और वे उत्तर कभी भी गलत नहीं होते। फिर वो रास्ता बनाने लगता है भीतर का ही स्वर, और तब हम स्वधर्म की यात्रा पर निकल जाते हैं। अंतर्वाणी को सुनने की क्षमता ही स्वधर्म रूपी यज्ञ का मूल आधार है।